हेलो एंड वेलकम टू द न्यूट्रल्स। मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह। आज के इस वीडियो में हम LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। द स्ट्रगल्स दे हैव फेस्ड, द बैटल दे हैव फॉट और आगे आने वाली जो लंबी लड़ाई बाकी है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। LGBT स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। इस शब्द की शुरुआत हुई थी, इस इनिशियल की शुरुआत हुई थी एज LGB, लेस्बियन, गे एंड बाइसेक्सुअल। इस शब्द को, इस टर्म को यूज किया गया था टू रिप्लेस द वर्ड गे इन द सोसाइटी। उसके बाद लेट 1980s में इसमें टी जुड़ा यानी कि ट्रांसजेंडर, और 1990s से दिस टर्म हैज बीन कॉमनली यूज्ड। इसका प्रयोग होने लगा सोसाइटी में LGBT। धीरे धीरे मॉडिफिकेशन और वेरिएशन के साथ ये टर्म अब एक अम्ब्रेला टर्म बन गया है फॉर सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी। इस अम्ब्रेला टर्म में अब सारे नॉन हेट्रोसेक्सुअल एंड नॉन सिसजेंडर लोग आते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर ऑल दोज पीपल जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल है और नॉन सिसजेंडर। अब ये LGBTQA+ बन चुका है, यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर एंड असेक्सुअल। ये सारे नॉन हेट्रोसेक्सुअल एंड नॉन सिसजेंडर लोग इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर आते हैं। द राइट्स ऑफ द LGBTQ पीपल हैव इवॉल्व्ड विद टाइम, बट स्टिल आज भी उन्हें सोशल स्टिग्मा और लीगल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। जो हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं और जो सिसजेंडर लोग हैं उनसे उनकी जिंदगी काफी अलग है। काफी सारे चैलेंजेस का सामना उन्हें डेली बेसिस पे करना पड़ता है। बट 2019 में द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो 2019 में आया, उसके बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैज बीन गिवन द लीगल राइट टू चेंज देयर जेंडर पोस्ट सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। वो अपना सेक्स चेंज करा सकते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के द्वारा, और उसके बाद वो अपना लीगली सेक्स चेंज करा सकते हैं, लीगली जेंडर चेंज करा सकते हैं। उसी के साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ये राइट है टू रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर थर्ड जेंडर को लीगल रिकॉग्निशन मिला है। पहले केवल 2 ही जेंडर्स लीगली रिकॉग्नाइज थे, मेल एंड फीमेल, एंड नाउ 3 जेंडर्स आर लीगली रिकॉग्नाइज। 3 जेंडर्स को लीगली पहचान मिली है, मेल, फीमेल एंड अदर। काफी सारी कमियां इस एक्ट में थी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया, एक्टिविस्ट सामने आए और काफी सारी चीजें थी जो इस एक्ट में इंक्लूड करने की डिमांड की गई थी, बट वो नहीं की गई। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने ये डिमांड की थी कि उन्हें अपना सेक्स खुद से चूज करने की राइट विदाउट अंडरगोइंग द सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। बिना सर्जरी के वो अपना सेक्स खुद से चूज कर सके, जिसे इस एक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से ये मांग की गई थी कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब में रिजर्वेशन मिले, जो कि इस एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है। उसी के साथ इस एक्ट को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लगता है कि जो कानून है इस एक्ट में वो उतने कड़े नहीं है। फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, जो कानून इस एक्ट में शामिल किए गए थे फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ट्रांसजेंडर आर लेस स्ट्रिक्ट एज कंपेयर टू सिसजेंडर। वहीं होमोसेक्सुअल लोगों के लिए जो लॉज रहे हैं वो काफी ऑन एंड ऑफ रहे हैं। कई जजमेंट्स दिए गए जिसके बाद खुद कोर्ट्स ने अपने जजमेंट पलट दिए। 2009 का जो लैंडमार्क जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, उस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया था। उसे सेक्शन 377 से अलग कर दिया था। अपने 105 पन्नों के जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 377 में इंक्लूजन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये काफी बड़ा जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जिसकी काफी प्रशंसा की गई थी। और उसके बाद जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं, जो होमोसेक्सुअल लोग हैं, वो सामने आए, उन्होंने अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी रिवील की। लेकिन कुछ सालों बाद दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया
और होमोसेक्सुअलिटी को फिर से क्रिमिनलाइज कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच एक एनजीओ है जिसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। उन्होंने कंसर्न जताया था और पूरे देश में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में ये कंसर्न जताया था कि जो लोग 2009 के दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट के बाद सामने आए थे, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी रिवील की थी, उन्हें अब सोसाइटल और लीगल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी था, कई सारे केसेस देखे गए थे इस मामले में। फिर 2018 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने 2013 के फैसले को पलटते हुए सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया, होमोसेक्सुअलिटी को सेक्शन 377 से अलग कर दिया, एक्सक्लूडेड द कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल सेक्स बिटवीन टू एडल्ट्स। जजमेंट की प्रशंसा हुई, पूरे देश में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कुछ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स लीडर्स थे, रिलीजियस ग्रुप्स थे जिन्हें इस डिसीजन से आपत्ति थी, जिन्हें इस फैसले से आपत्ति थी। कई लोगों का ये कहना था कि हिंदुत्व में होमोसेक्सुअलिटी की कोई जगह नहीं है, भारतीय सभ्यता और भारतीय रिलीजन जो है, भारतीय रिचुअल्स जो है, उसमें होमोसेक्सुअलिटी की कोई जगह नहीं है। लेकिन हिंदुइज्म हैज ऑलवेज एक्नॉलेज होमोसेक्सुअलिटी, हिंदुइज्म हैज ऑलवेज एक्नॉलेज थर्ड जेंडर, फिर चाहे वो महाभारत की शिखंडी क्यों ना हो। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी होमोसेक्सुअलिटी का अलग से जिक्र है, 3 जेंडर्स का जिक्र है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। हमेशा से इंडियन स्क्रिप्चर्स and Hinduism has always acknowledged the 3 genders, has always acknowledged homosexuality. Ancient scriptures like Narada Smriti and Sushruta Smriti relating to dharma and medicines, उनमें एक स्पेशल मेंशन है होमोसेक्सुअलिटी। हेट्रोसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है और उसमें ये स्टेट किया गया है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अनचेंजेबल, वो बदली नहीं जा सकती। हमारे समाज में कई लोगों को ऐसा लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। इस एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ये मेंशन है कि होमोसेक्सुअलिटी बदली नहीं जा सकती, जैसे हेट्रोसेक्सुअलिटी चेंज नहीं हो सकती वैसे होमोसेक्सुअलिटी भी चेंज नहीं हो सकती। और द स्क्रिप्चर्स हैव फॉरबिडन द होमोसेक्सुअल पीपल टू मैरी पार्टनर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, उन्हें किसी और हेट्रोसेक्सुअल लोगों से शादी करने से रोका गया है, स्क्रिप्चर्स में ये मेंशन किया गया है। वहीं द कामा सूत्र, अ संस्कृत टेक्स्ट ऑन ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर, ऑल्सो मेंशंस होमोसेक्सुअलिटी। कामा सूत्र में भी होमोसेक्सुअलिटी को अलग से मेंशन किया गया है। वहीं सुश्रुत संहिता और चाणक्य संहिता में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में डिटेल से बात की गई है। सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जो है उनमें होमोसेक्सुअलिटी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जितनी हेट्रोसेक्सुअलिटी। वही हिंदू खजुराहो टेम्पल्स, अगर आप पुराने खजुराहो टेम्पल्स में जाएंगे तो आपको वॉल पे इनग्रेव्ड इरोटिक स्कल्पचर्स मिल जाएंगे जो एक प्रूफ है ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी। एंशिएंट इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी वाज प्रिवेलेंट, वो कोई क्राइम नहीं था। वहीं हिस्टोरियंस हैव आल्सो आर्ग्यूड कि प्री कॉलोनियल इंडिया में homosexuality was not a crime, was not immoral and was not a sin. होमोफोबिया जो हमारे सोसाइटी में आज मौजूद है, ये होमोफोबिया जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे वो लेके आए थे। उससे पहले प्री कॉलोनियल इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी वॉज प्रिवलेंट, होमोसेक्सुअलिटी कोई क्राइम नहीं था, कोई सिन नहीं था। लेकिन जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इंडिया आए वो होमोफोबिया अपने साथ लाए। आज जो सोसाइटी में लोगों का जिस तरह का नजरिया है वो ब्रिटिशर्स का और यूरोपियन कॉलोनाइजर्स का ये एक नजरिया था। सेक्शन 377 जो लागू थी 2018 तक, वो एक ब्रिटिश रूल था जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था और आजादी के लगभग 70 साल तक ये कानून देश में लागू था। और अब the LGBTQ community is fighting for same-sex marriage.
जिसको लेकर फरवरी 2021 में सेंटर ने अपना जवाब दिया कि हिंदुइज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। हमारे भारतीय समाज में सेम सेक्स मैरिज की कोई जगह नहीं है और इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैरिज के साथ। लंबी लड़ाई रही थी LGBTQ कम्युनिटी की और अब भी एक लंबी लड़ाई सामने है टू गेट द रिकॉग्निशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिज। वहीं लीगल राइट्स चाहे वो अडॉप्शन में हो, सेम सेक्स कपल्स के पास नहीं है। सेम सेक्स कपल्स कांट अडॉप्ट अ चाइल्ड बट सिंगल पीपल ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। इसके लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूट्रल्स और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।